चलिए आते हैं हम आपको बताने के लिए महावीर स्वामी के बारे में कि उन्होंने महात्मा बुद्ध की तरह भारत में किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन करने का कार्य किया था। हालांकि महात्मा बुद्ध जो थे वो भारत में बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे और अंतिम वो गुरु भी थे, लेकिन जैन धर्म में महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे बल्कि 24वें तीर्थंकर थे। इसके पहले 23 तीर्थंकर आ चुके थे, लेकिन 24वें ने इतना अच्छा कर दिया कि 23 पहले वाले को भी महत्वपूर्ण बना दिया और ऐतिहासिक बना दिया। यानी कई बार होता है कि गुरु जो है अच्छी परंपरा का नींव डाल देता है, जिस कारण शिष्य लोग काफ़ी मज़े में रहते हैं, और कई बार शिष्य जो है इतना अच्छा कर देता है कि गुरु लोगों की प्रसिद्धि मिल जाती है। तो यहाँ महावीर स्वामी इतने अच्छे हुए कि अपने 23 पूर्वजों को भी इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि ऋषभ देव तक को भी याद महावीर के कारण ही किया जाता है। उसी महावीर का जन्म जो है आपको कुंडग्राम में हुआ था, बसुकुंडा नामक स्थान पर। और ध्यान रखेंगे यदि आप तो अलग अलग रीडिंग अलग अलग आता है। इनका जन्म कई जगह आपको 540 BC देता है और मृत्यु उनका 468 BC में दिया जाता है। तो इस ढंग से 540 में अगर जन्म लेते हैं और 468 में मर जाते हैं तो ये 72 वर्ष तक जीवित रहते हैं लगभग। अब रही बात इनके कि इनके ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल है जिम्भिका ग्राम के पास हुआ था, जो आपके वैशाली से जस्ट पूर्व में गंगा की एक सहायक नदी है वहीं बहती थी। और मृत्यु जो है राजगीर के पावापुरी में हुआ था। मृत्यु का वर्ष यही था। और शायद आपको पता होगा कि राजा हस्तिपाल के घर में मृत्यु हुआ। नेचुरल डेथ नहीं था बल्कि ये रिलीजियस डेथ था, क्योंकि उन्होंने सल्लेखन किया था अर्थात क्रमिक उपवास किया था। तत्पश्चात उनका शरीर कायाक्लेश के कारण धीरे धीरे जो है स्थिर होते गया और फिर उन्होंने शरीर से प्राण का परित्याग कर दिया था। आगे देखेंगे उनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे। उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। देखिए यही है, जब पिता की मृत्यु हो गई तो नंदीवर्धन राजा बने और उनसे अनुमति लेकर वो निकल गए। शायद आपको पता होगा कि ये जो ऑलरेडी पिता सिद्धार्थ थे ये भी जैन धर्म से जुड़े हुए थे, यानी इनको विरासत में जैन धर्म मिला था, न कि ये जैन धर्म जो है शुरू किए। गुरु लोग भी बहुत थे और पिता भी जैन धर्म का अनुसरण करते थे। हाँ, इसे ये आगे बढ़ाए। माता जो थी वो त्रिशला थी, आपको पता होगा। फूफा जो थे ऑलरेडी राजा बिंबिसार थे। फूफा जो थे राजा बिंबिसार थे और इस ढंग से इस बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, तो फुफेरा भाई हुआ। अब रही बात पत्नी जो थी इनकी जसोदा थी। पत्नी जसोदा थी। इनकी एक पुत्री थी जिसको अनोनजा प्रियदर्शनी अथवा केवल प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। इनके दामाद और पहले शिष्य थे जमाली, यही ये पहले शिष्य भी थे और इसी से उन्होंने अपने पुत्री का विवाह भी कर दिया था। सोचने की बात है थोड़ा हंसाने के लिए कि दूसरे को कहते चले ब्रह्मचर्य रहो और अपने ही पहले शिष्य का विवाह भी कर दिए और पुत्री का भी विवाह कर दिए। तो अपने पुत्री का घर बसाए, पहले शिष्य का घर बसाए, बासुकी का मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य रहो, समझा जा सकता है। आगे देखेंगे आरंभिक साथी जो उनका था मखली पुत्र गोसाल था, जो आप देखे होंगे आजीवक धर्म को जो है अपनाया था। उसके बाद इनके अग्रज जो मैंने चर्चा किया था, बड़ा भाई जो थे नंदीवर्धन थे और अंतिम जीवित गंधर, इनके 11 गंधर थे। 11 गंधर में एक जो था आर्य सुधर्मन जीवित बचा था इनके मरने के बाद। आगे आपको बता दें कि महावीर स्वामी जो थे अपने धर्म के प्रचार के लिए सप्तांग सिद्धांत दिए थे। काया क्लेश पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया करते थे। उन्होंने जो पहले के 4 सिद्धांत थे, आस्ते, अपरिग्रह, सत्य और अहिंसा, इसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य एक नया जोड़ दिया। और ब्रह्मचर्य कोई साधारण नहीं जोड़ा, बड़ी कड़ा जोड़ा, यानी मानसिक ब्रह्मचर्य की बात को भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ जब वो घर से 30 वर्ष की उम्र में निकले थे तो उन्होंने लगातार 12 साल तपस्या किया था। कहीं कहीं किताबों में लिखा है कि 12 साल में उन्होंने वस्त्र ही छोड़ दिया, गलत है। NCERT में लिखा है 12 माह तक उन्होंने वस्त्र नहीं बदला और 13वें माह में पूरे वस्त्र उन्होंने फेंक डाला और जैसे ऊपर से जन्म आदमी लेता है उसी पोशाक में, यानी बिल्कुल नग्न अवस्था में वो रहने लगे। शुरू में उनको लोग पत्थर मारते थे, कुत्ते ललकार दिया करते थे, वो भागकर पेड़ पर चढ़ जाते थे। राज परिवार से राजकुमार होने के बावजूद भी देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए इतना कष्ट किसी ने सहा था तो वो महावीर स्वामी थे। इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्ष के बाद यानी 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान मिला और तत्पश्चात वो जैन धर्म के प्रचार में लग गए। शायद आपको पता होगा कि जैन धर्म जो है सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक धर्म है, क्योंकि प्रकृति में भी
ही वो जीवन तलाशता है, वो किसी प्रकार के प्रदूषण को फैलाना नहीं चाहता और किसी भी प्रकार के जीव हिंसा को करना नहीं चाहता, परंतु उनकी यही उदारता जो उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आज भारतीयों में भी इस प्रकार के हिंसा की प्रवृत्ति भर दी है। और बीच के काल में तो कई मुगल लोग इसी कारण से भारत में आ गए, यानी शक, कुषाण, पहल्लव, पार्थियन, सुल्तान, ठीक इसी ढंग से सैयद, लोधी, मुगल, अंग्रेज, सारे लोग इसीलिए आए क्योंकि भारत महावीर का देश है, यहाँ हिंसा नहीं किया जाता है। नतीजा हुआ कि हमारे देश के 2-3 टुकड़े हो गए, अफगानिस्तान अलग हट गया, पाकिस्तान हट गया, बांग्लादेश हट गया, इस तरीके से हमारे देश काफ़ी छोटे हो गए, नहीं तो बहुत बड़ा देश था। यानी इसे धर्म को केवल भावनात्मक रूप से मानना चाहिए था, अपने देश के लिए मानना चाहिए था। देश की सुरक्षा और संरक्षा में हिंसा का परित्याग कर दे तो शायद दूसरा अगर नहीं करे, यानी सामने वाला हिंसा का परित्याग न करे तो बहुत क्षति हो सकती है। इसलिए उन्होंने समाज में परिवर्तन कर अच्छा किया था, परंतु राज परिवारों को इसे नहीं अपनाना चाहिए था। बड़े पैमाने पर आज परिवारों ने भी अपना लिया था और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अहिंसा के सिद्धांत पर पालन करते हुए और संलेखन करके मैसूर श्रवण बेलगोला में अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। ऐसी स्थिति में हमारा जो मौर्य वंश था थोड़ा सा कमजोर हो गया और बिंदुसार उससे चलाने में उतना सफल नहीं रहा। हालांकि बाद में अशोक आकर बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन बौद्ध धर्म वह भी अपनाकर और मौर्य सत्ता को काफ़ी कमजोर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अन्य वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।